गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हमारी जो एलसीएम एचसीएफ की क्लास है वो आपकी है क्लास 3, ठीक है। तो कल आपने क्लास जो देखी थी उसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिए थे हमने, और आज भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, और आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सभी क्वेश्चंस की। जितना भी आपको पढ़ा दिया जाए बस आप रिवाइज करते रहें, ठीक है। चलो तो आज हम बात करते हैं आज जो आपके एलसीएम एचसीएफ चैप्टर की। तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर देखेंगे फर्स्ट, ठीक है। पढ़ेंगे सबसे पहले क्या लिखा है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, ठीक है। एक तो इसका हम बेसिक बताएंगे, फिर इसको सिर्फ हम सारे क्वेश्चन आज जितने भी कराएंगे हम सिर्फ एक रूल से कराएंगे, आपको ध्यान रखना है। वो रूल क्या है आपका, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। उसी से हम सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विभाज्यता का नियम। एक हमने वीडियो आपके लिए डाला था जो आपका था कैलकुलेशन में, जिसको हमने विभाज्यता का नियम आपको कराए थे, ठीक है। तो इसी से हम सारे क्वेश्चन करेंगे आपके, ठीक है। क्योंकि आपका जो लेवल है जो इस समय हम तैयारी करा रहे हैं एसएससी जीडी ग्रुप डी और आपका यूपीएसआई, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जितना भी क्वेश्चन इसमें आते हैं एलसीएम एचसीएफ में वो आप डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम कंसेप्ट देखें। कह रहे हैं कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, ठीक है। एक इसको बेसिक से देख लेते हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं। 4 है, 6 है, 8 है और 12 है और आपका 16 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इनका आप एलसीएम ले लो। अब जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, आप सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लो, 16 है, 16 के फैक्टर कराओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से फैक्टर आ गए, आप कहेंगे सर 4 आ गया, 2 दूनी 4, 8 आ गया, 2 चौको 8, 12 में क्या 2 दूनी 4, क्या बचा 3, 4 3 12 हो गया। अब देखो 6 भी इसी में आ गया। तो ये सभी क्या हो गए आपके एलसीएम हो गए। इसका एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, इसका एलसीएम कितना हो गया 48, ठीक है। अब कह रहे हैं देखो 48 में आप इसका भाग कराओ तब भी जाएगा, 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 इसका भाग कराओ तब भी जाएगा। अब फिर कह रहे हैं 2 शेष बचे। अब 2 शेष कब बचेगा, जब 48 में अगर आप 2 जोड़ दो तो कितना आएगा 50। आप चाहे इसका भाग कराओ तब भी 2 शेष बचेगा, इसका भाग कराओगे तब भी 2 शेष बचेगा, इसका भाग कराओगे तब भी 2 शेष बचेगा, इसका भाग कराओगे तब भी आपका 2 शेष बचेगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी रूल से करें तो कैसे करेंगे। आप सबसे पहले कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है सभी में, तो ऑप्शन में क्या करो 2 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 44, ठीक है। अब इसको चेक कराओ, चेक कैसे कराओगे, सबसे पहले 3 से विभाज्य, ये देखो 6 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6, क्या ये 3 से विभाज्य है, 4 और 4 नहीं है, बताया था हमने, जोड़ने पे जो 3 से कट जाए वही तो होगा। अच्छा, 48 की अगर हम बात करें इसमें भी आप 2 घटाओ तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 46 आएगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये तो विभाज्य नहीं होगा। 50 की अगर हम बात करें 2 से घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 48 आएगा, ये तो देखो 3 से कटेगा, इसको चेक कर लो, 2 से घटाओ तो कितना आएगा 54 आएगा, ये 3 से कटेगा, कटेगा 3 से, ठीक है। उसके बाद एक और चेक कर लो, आप चेक क्या कर लो 8 से, 8 से विभाज्यता का नियम देखो, 8 से ये कटेगा, 8 से ये नहीं कटेगा, देखो ये ही बचा, तो यही आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन कौन सा आंसर हो गया 3rd। तो ध्यान रखना है, देखो डिविजिबिलिटी रूल से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे कठिन से कठिन क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन इसमें जो होते हैं डिविजिबिलिटी रूल में एक ही ऑप्शन सही होता है ज़्यादातर, ठीक है, 99% क्वेश्चन में। चलो देखते हैं फिर, ये आपको समझ में आया होगा। बेसिक ये था, इन सब का एलसीएम निकालो और 2 बच रहा है जो शेष बच रहा है उसको जोड़ दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, आई होप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, 2 क्यों घटाया हमने, ये भी सोच रहे होंगे आप लोग। 2 इसलिए घटाया क्योंकि 2 शेष बचता है।
अगर 2 शेष बचता है, 2 अगर घटा दो तो ये संख्या होगी सभी से विभाज्य होगी। ऐसी कौन सी ऑप्शन में था? सिर्फ यही ऑप्शन में था। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखेंगे। कह रहे हैं कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। ठीक है, अब हम इसको सिर्फ विभाज्यता के नियम से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है आपका सॉल्यूशन नंबर दूसरा हो गया। एक है आपका 12, एक है 15, एक है आपका 20 और एक है आपका 54। ठीक है, कितना शेष बच रहा है? आप कहेंगे सर 4 शेष बच रहा है, तो इसमें 4 सब्ट्रैक्ट कराओ, कितना आएगा? ये 452 आएगा। ठीक है, अब देखो इधर ये जो 15 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। अच्छा, 3 से ये कटेगा? आप कहेंगे सर 4, 5, 9, 2, 11, 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। इसकी बात करेंगे कितना घटाएंगे? 4 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 3 से कटेगा? आप कहेंगे सर 3 से कटेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ये कटेगा 3 से। अच्छा एक और चीज़ देखो, एक और चीज़ देख लो, 4 से ये कटेगा? 4 से देखो, 4 इसमें आपका है, 4 गुणे 5 कराओ कितना आएगा? आप कहेंगे सर 20 आएगा। तो 4 तो इसमें फैक्टर है, तो ये 4 से नहीं कटेगा। 4 से कौन सी संख्याएं करती हैं? जिसके इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग चला जाए, इसमें तो नहीं जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा इसकी अगर हम बात करें, इसमें भी 4 सब्ट्रैक्ट कराओ कितना आएगा? 540। ठीक है, ये तो हो सकता है ऑप्शन। चलो इसकी बात कर लेते हैं। सॉरी 5 घटाओगे तो ये आएगा 536 आएगा। सॉरी, ठीक है 536 आएगा। ठीक है, अच्छा ये 3 से कटेगा? 5, 3, 8, 6, 14, ये 3 से तो नहीं कटेगा। कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, और कटना सभी से चाहिए, कटना सभी से चाहिए। तो सिर्फ ऑप्शन कौन सा बचा? ये, और यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ये तो हमने डिविजिबिलिटी रूल से किया है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसको चाहे किसी से भी काटो, कटेगा आपका। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 9 सिक्का 54 होगा, 9 से भी काटोगे तब भी कटेगा। तो कितना घटाएंगे? 4 घटाने पर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 जब सब्ट्रैक्ट कराओगे, इसमें 4 घटाओगे कितना आएगा? 540 आएगा। इसमें आप चाहे किसी का भाग कराओ, सभी का भाग जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो इसको भी एक बार बेसिक से और देख लो। ठीक है, सबसे पहले कितना है? 12, फिर कितना है? 15, फिर कितना है? 20, फिर कितना है आपका? 54 है। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। उसके बाद अगर 54 का अगर आप फैक्टर कराओ, 3 त्रिका 9, दूनी 18, तिया क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। अच्छा इसमें 3 दूनी 6, 12 नहीं है तो 2 का और गुणा कराओ, 12 भी हो गया। 20 नहीं है तो 20 के लिए क्या कराओ? 2 दूनी 4, 5 20 हो जाएगा। और 15 तो है, सभी के फैक्टर देखो इसमें हो गए। कितना हो गया? आप कहेंगे 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 54 दामन कितना हो जाएगा? 540 हो जाएगा। 540 हो जाएगा। परंतु क्या कह रहे हैं? 4 शेष बचता है, तो 540 में क्या करा दो? 4 जोड़ दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 544 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप सभी ने कर लिया होगा। चलो देख लो एक बार। ठीक है, चलो कर लिया होगा, नेक्स्ट की बात करते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, समझ लिया होगा इसको। चलो अब सॉल्यूशन नंबर देखेंगे तीसरा। चलो देखते हैं। तीसरे में कह रहे 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें, जैसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 2 शेष बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कराओ? देखो ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से कर लो, बेटर है, सबसे बढ़िया ऑप्शन से करो इसको। तो क्या करेंगे? 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 2 शेष बचता है। 2 घटा लो इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा? 99997। ठीक है, अच्छा फैक्टर कितने हैं? 3 तो है ही इसमें। क्या ये 3 से कटेगा? मैंने कहा था 9 9 9, ये तो 3 से कट गया। 7 तो कटता नहीं, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें कितना शेष बचता है? आप कहेंगे 2 शेष बचता है। 2 घटा दो, 9999620। ठीक है, क्या ये देखो 9 3 से तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बट ये 9 से नहीं कटेगा। बट 9 तो है नहीं, कोई बात नहीं। अब 8 की अगर हम बात करें तो 8 से भी कटेगा। सॉरी ये तो चेक नहीं किया, कोई बात नहीं। ये 8 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। ठीक है, और आपका
3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। ये ऑप्शन होने के चांसेस हैं। चलो इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा 99946। अच्छा इसको देखो, क्या ये 3 से कटेगा? आप कहेंगे 3 त्रिका 9, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 4 6 10, ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें कितना शेष बच रहा है, आप कहेंगे 2 2 घटा दो इसमें से, कितना हो जाएगा 99972 ये तो कट गया, 3 से तो कट गया। ओके, ये आपका 3 से कट गया। ओके, अब क्या कह रहे हैं, अब हमसे एक चीज़ कह रहे हैं, 5 से भी कटेगा ये, ठीक है, 4 से कटेगा, 4 से भी कटेगा। ओके, ये चीज़ आपको समझनी है। परंतु कह रहे हैं 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या बताओ। ठीक है, 8 से कटेगा, 8 9 72, 8 से भी कटेगा, ठीक है, 4 से भी कटेगा। ठीक है, 2 ऑप्शन हो गए आपके। ठीक है, बट आपको क्या ध्यान रखना है, 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें। तो 5 अंकों की अधिकतम कौन सी है? आप कहेंगे ये अधिकतम है, ये तो इससे बड़ी नहीं है, तो बड़ी कौन सी है? ये। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन से कर सकते हो, फंसेंगे नहीं। आप सोचो कि सर 2 में फंस गए, पर 2 में ये तो पूछा गया है कि 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो। सारी चीज़ें देखो हमने चेक की, 5 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा, वो भी कट रहा, 5 से 3 से भी ये कट रहा, वो भी कट रहा। ठीक है, कट रहा है ना, ठीक है, 8 से ये भी कट रहा है, वो भी कट रहा, 4 से भी कट रहा। तो बट आपको क्या करना है, 5 अंकों की वह अधिकतम संख्या, अधिकतम कौन सी है ये? तो आंसर कौन, अच्छा सॉरी ये 720 है, सॉरी फॉर दैट, ये है आपकी, क्योंकि ये है 99960 और ये तो 997, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, ओके, चलो अब जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देखेंगे इनको। कह रहे हैं कि 13 का वह न्यूनतम गुणक क्या है जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। ठीक है, ये आपसे कहा गया है। तो सबसे पहले अगर आप चाहो तो ऑप्शन से कराने के लिए आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन लिखा आपने नंबर 1 का। सबसे पहले आप क्या करो, 13 से ही चेक करो 13 के कौन से गुणक हैं। देखो वही ऑप्शन होगा जो 13 का न्यूनतम गुणक होगा। 2520 की अगर हम बात करें, ठीक है, अब ये मत कहना सर कि इसमें 2 शेष दे रहे हैं, 2 शेष तब कंडीशन लगाएंगे जब इनसे हम चेक करेंगे। अभी सिर्फ 13 का कर रहे हैं और 13 का न्यूनतम गुणक ये हो, यही इसी में से होगा। ठीक है, 13 की अगर हम बात करें तो 13 का एक तो यही होता है, एक तो 13 का चेक करने के लिए देखो 520 है, ये भी आपको हम बताएंगे विभाज्यता के नियम में। ठीक है, कि 3 के पेयरिंग होती है, इधर से आपका इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 518। ये अभी हमको अब बताएंगे कैसे। देखो जैसे 2520 लिखा है, ठीक है, 3 की पेयरिंग की जाती है, इसको फिर घटा दिया जाता है इस साइड के। तो इसमें से अगर आप इसको घटाओगे 520 में से तो 518 आएगा। 13 से चेक कराओ, 13 39, ठीक है, तो ये 39 हो गया। यहाँ से आप करेंगे 2 और ये हो जाएगा आपका 1 28, 13 7 91, 13 28 4, 13 9 117, 13 दामन 130। तो ये तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका नहीं है। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। क्योंकि 13 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 के पेयर बनाओ पीछे से और फिर इधर के पेयर बनाओ 3 के, बट यहाँ पर तो एक ही है और इसका आपस में क्या करा देते हैं, सब्ट्रैक्शन करा देते हैं। ओके, ये देखेंगे 842 क्या 13 का गुणक है? तो आप क्या कराओ, इसमें 13 का गुणा कराओगे तो आ जाएगा 3 78। ठीक है, तो यहाँ पर 14 में से 8 गए 6 62, ये भी आपका 13 का गुणक नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, 2522 की बात कराओ तो 522, 3 पेयरिंग यहाँ से होगी, इसको घटा दो, यहाँ पर कितना बचेगा 520 बचेगा। इसका अभी हम बताएंगे आपको, एक और वीडियो, अभी वीडियो आनी बाकी है आपकी कैलकुलेशन की। ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा। 13 का अगर हम इसमें कराएं तो क्या इसमें भाग जाएगा? तो 13 चौको 52 बिल्कुल जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अभी हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते इसकी। इसके बाद हम इसको भी चेक कराएंगे 840 को। क्या 840 13 का गुणक है? तो आप कहेंगे 3 78, ये आपका 13 का गुणक नहीं है और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हमने 13 के गुणक से चेक कर लिया। अच्छा, इससे अगर हम चेक कराएं तो क्या मिलेगा हमें? मैंने कहा चलो इसको भी देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि
भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो यहाँ पर आप क्या करो 2 घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 2520 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, ये कितना हो जाएगा 2520 हो जाएगा। अच्छा, इसको चेक कराओ, क्या ये 4 से कटेगा? 4 से कटेगा। इकाई और दाई के अंक देखे जाते हैं। ठीक है, 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। इकाई का अंक 0 या 5 का मल्टीपल हो, ठीक है, 5 हो, 0 या 5 हो। 6 की बात करते हैं, 2 से कटे, 3 से कटे, वो आपका 6 से कटेगा। अच्छा, 3 से ये कटेगा? 3 से कटेगा, 5 2 7 2 9, 3 से कटेगा। ठीक है, 7 की अगर हम बात करें, 7 का क्या होता है? 7 का भी वही होता है जो 13 का होता है। ठीक है, तो ये 13 से जो संख्या 13 से कटती है वो 7 से कटती है। बात समझ में आई होगी आपको? नहीं, सॉरी 13 से नहीं, मतलब चेक वैसे ही किया है जैसे आपका 2522 है आपका, इसमें बीच पीछे 3 की पेयरिंग की जाती है, घटा दिया जाता है, तो यहाँ पे कितना आएगा? आप कहेंगे सर 520 आएगा। इसको 7 से कराएंगे, 7 से 7 49, कितना बचेगा? आप कहेंगे सर 2520, 7 से चेक कराया, प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है 2520। ठीक है, इसको करते हैं पूरा, कितना, सॉरी 2520 है, सॉरी 2520 है, सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी। 7 से कराओगे तो कितना आएगा? 7 तियां 21, कितना बचेगा? 4, और 7 छिंग 42। ये भी देखो 7 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, सभी से कट रहा है, तो ये आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, 23 का न्यूनतम गुणक क्या है जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 तथा 13 शेष बचता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे कराएंगे आप। 18 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? आप कहेंगे 7 शेष बचता है। ठीक है, ऑप्शन लेंगे हम, पहला ऑप्शन लिया हमने 30 13, यही तो है पहला। अगर हमने ऑप्शन लिया तो इसमें हम क्या करेंगे, 18 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 7, तो 7 इसको घटा दो यहाँ से, तो ये कितना आएगा? आप कहेंगे सर 30, और यहाँ पे हो जाएगा 0 6। ठीक है, अब अच्छा इसको चेक कराओ, 18 से किससे डिवाइड कराना है? 18 से। 18 का मतलब 3 से हो और 6 से हो। ठीक है, और 9 से भी होना चाहिए, 6 3 9 से तो है ही आपका, 3 से भी है। ठीक है, 6 से चेक कराओ, 6 पंचे 30, 6 से भी कटेगा। तो ये तो कंडीशन आपकी पहली तो सही हो गई, 30 13 के लिए जो पहली कंडीशन थी वो तो सही हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है उसको चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन है 21 से भाग देने पर 10 शेष बचता है। 21 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 10। इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 30, और 10 शेष बचेगा तो 0 3 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 7 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 से तो ये कट रहा है, 7 से चेक कराओ, 7 से ये कटेगा, तो आप कहेंगे 7 चौको 28, 2 बचेगा, 20 हो गया, 7 दूनी 14, 14 कितना बचेगा? 6, और 63 हो गया, 7 नेम 63। ये भी कंडीशन सही हो रही है इसके लिए। बात समझ में आई? ये भी कंडीशन सही हो गई। अब बात करते हैं 24 की। 24 में क्या है? 24 से भाग देने पर 13 शेष बचता है। 24 से भाग देने पर कितना शेष बचता है? 13, यही तो है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 30,000। कितना शेष बच 24 से भाग देने पर? 24 का मतलब क्या है? 3 और 8, यही तो है। 3 से तो भाग इसमें जाएगा, 8 से चेक करा लो, तो 8 से जैसे ही चेक कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका? 8 से चेक कराने पर देखो, 8 तियां 24, कितना बचेगा? 6, 60 हो गया, तो 60 हो गया, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 56 हो गया, कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 58 40। देखो ये पूरी कंडीशन जो है वो आपकी इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं। ओके, सेटिस्फाई हो रही हैं। सिर्फ आपको क्या चेक करना है? 30 23 का न्यूनतम गुणक। ठीक है, अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक कर लें, इसको भी चेक करें तो टाइम लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, कितना है आपका? 30 24, 30 24 है आपका। उसके बाद इसमें देखो क्या करें, 30 24 में 18 से भाग कराने पे कितना शेष बच रहा है? आप कहेंगे सर 7 शेष बचेगा। जैसे हम इसमें 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा, 7, ठीक है 17 हो जाएगा। ओके, अब इसको अगर हम चेक कराएं किससे? 18 से। किससे चेक कराएं? 18 से। 18 का मतलब होता है 3 × 6, और इसमें 9 भी होता है,
तो देखो 7 और 1 8, 3 11, ये कट ही नहीं रहा, तो ये तो ऑप्शन कैसा हो गया आपका, गलत हो गया। ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन लेंगे कौन सा, ये वाला। 3002 है, इसमें 18 का भाग देने पर 7 शेष बचता है, ये 18 हो गया। भाग देने पर कितना शेष बचता है, 7 घटाओ 9 हो जाएगा, ये भी 9, ये भी 9। अच्छा ये देखो 18 का मतलब क्या होता है, 9 गुणे 2 होता है। देखो 9 से तो ये कट रहे हैं, कट जाएंगे, पर 5 2 7 तो नहीं कटेगा। ये भी देखो कैसा हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन कैसा हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें 30 36 की, 30 36 की अगर हम बात करें तो 18 से भाग देने पर कितना शेष बचता है, आप कहेंगे सर 7 शेष बचता है। तो 18 से भाग देने का मतलब होता है 9 गुणे 2 होता है, कितना शेष बचता है, 7। 7 इसमें घटा दो, 16 में से 7 गए 9, 2 हो जाएगा, 30 29। ठीक है, अच्छा ये क्या 9 से कटेगा, 9 2 11 3 14, ये भी नहीं कटेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सिर्फ ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये डेफिनेटली 23 का गुणक भी होगा, क्योंकि कटने तो कंडीशन सभी इसी में फॉलो हो रही हैं, तो ये 23 का गुणक होना लाजमी है। चलो इसको भी चेक करा लेते हैं। 23 का गुणक का मतलब है 30 13। ठीक है, अब इसको हम कराएंगे 23 से, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 23 एकन 23। ठीक है, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, 23 दूनी 46, 23 दिया 69। ठीक है, 69 हो जाएगा 69। यहाँ पे कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना है 23, देखो कट गया। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आपको इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखना होगा, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 की। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 3, इसकी अगर हम बात करें क्या, वो न्यूनतम वर्ग क्या है जो 21 36 तथा 66 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित, इसमें कोई कंडीशन तो दे नहीं रही कि 2 शेष बचता है 3 शेष बचता है, कोई मतलब नहीं हमें। तो सबसे पहले यहाँ आ जाओ 66। 66 क्या होता है, 11 गुणे 6 होता है। ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन ले लो, मान लीजिए आपने ऑप्शन ये लिया, तो देखो 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये नंबर आपस में जोड़ो, 4 3 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर कौन से बचे हुए हैं, आप कहेंगे सर ये और बचे हुए हैं 4 4 8 और 2 10, ये कितने हो जाएंगे 10। इनका अंतर लो, अंतर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2 आएगा। अंतर कितना आना चाहिए, अगर आपका विभाज्य है तो या 0 आए या 11 का मल्टीपल आए। ठीक है, ये तो आपका ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। बात करते हैं इसकी, ये हो जाएगा 4 4 8 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 4 3 7 और 7 2 9। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि इसका डिफरेंस कराओगे यहाँ से कितना आएगा 9, यहाँ से भी 9, इसका डिफरेंस कराओगे 0 आएगा। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं पहले। 4 4 8 8 और 1 9। ठीक है, 4 3 7 7 2 9, ये भी ऑप्शन में है। ठीक है, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंस कितना आ रहा है 0 का ही आएगा। इसकी अगर हम बात करें 4 4 8 8 3 11। ठीक है, तो 4 और 1 5 5 2 7, ये आपका गलत है। यानी ऑप्शन अभी कौन कौन से बचे, ये ऑप्शन आपके 2 बच रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बच रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, पर होगा तो एक ही आंसर, चेक करेंगे। यहाँ पर ये कितना है 4 है। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, ये आपका किससे विभाज्य होना चाहिए, 9 है। 9 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 गुणे 4 ही तो हो जाएगा। अच्छा 9 से देख लो, चेक कराओ, 4 3 7 4 11 4 15 15 3 18, 9 से विभाज्य है आपका ये। 4 4 8 4 है, 4 4 8 8 4 12 12 3 15 3 18, 9 से विभाज्य। चलो अच्छी बात है, बट 4 से विभाज्य का नियम कौन सा है, क्या ये 4 से विभाज्य होगा, इकाई और दाई के अंकों में 4 का भाग जाता है तभी तो संख्या में जाएगा। तो यहाँ तो 34 है, 34 में 4 का भाग तो जाएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा बचा, ये, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आप लोग अच्छे क्वेश्चन हैं तो इनको आप 2 या 3 बार देखें। ठीक है, चलो मिलते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में।